फंक्शन न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये केस में क्या है, वी आर इन दिस केस द ट्रांसफर फंक्शन विच वी आर यूजिंग इज ऑफ टाइप रेडियल बेसिस फंक्शन। तो सबसे पहले ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल बेसिस फंक्शन। तो रेडियल बेसिस फंक्शन है क्या जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये RBF लिखता हूं मैं, रेडियल बेसिस फंक्शन। नाउ ये जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन। ये जो रेडियल बेसिस फंक्शन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज, मोनोटोनिक मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज, दोनों में से। खैर वो किस विद रिस्पेक्ट टू सम सेंट्रल पॉइंट, ये है रेडियल बेसिस फंक्शन। वी विल सी सम एग्जांपल। एग्जांपल्स ऑफ रेडियल बाइस फंक्शन, ठीक है। RBF के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द नंबर वन, ठीक है, ये नंबर वन जो एग्जांपल है ये f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x टू द बेस e। इसका फंक्शन का नाम है थिन प्लेट स्प्लाइन फंक्शन, ठीक है। इसका अगर रेस्पॉन्स कर्व ड्रॉ करेंगे ना, इसका रेस्पॉन्स कर्व अगर ड्रॉ करेंगे हम तो ये हमको ऐसा मिलेगा। सो दिस इज f of x and this is x, so maybe like this will go increasing this way, ऐसा ऐसा इंक्रीज होगा ये, ठीक है, इंक्रीज होता रहेगा। ये है एक 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 एग्जांपल है RBF का, रेडियल बायस फंक्शन का। so this is one example. Now we have one more example of this type। जैसे ये पहला एग्जांपल था, दूसरा है गॉसियन फंक्शन। मैं आपको लास्ट टाइम पूछा था गॉसियन फंक्शन आपको पता है कि नहीं। देखो गॉसियन फंक्शन ऐसा रहता है, ये फिजिक्स के अंदर भी इसे बहुत यूज करते हैं। ये गॉसियन फंक्शन को, इसका इक्वेशन जो लिखेंगे हम, हाउ टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली, तो इसके बहुत सारे फॉर्म है, इसमें से एक फॉर्म ये भी है। सो इट कैन बी गिवन बाय दिस e raised to minus half तो ये x है म्यू एन सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या है, f of x इक्वल टू e raised to half x माइनस म्यू बाय सिग्मा द होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये हमें ऐसा मिलेगा, दिस इज f of x, ठीक है, एंड दिस इज x। सो दिस फंक्शन विल गो इन दिस वे, ये ऐसे राइज होगा, ऐसे फॉल होगा, ठीक है। नाउ दिस इज वन सम सेंटर पॉइंट, यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट रहेगा, ठीक है। और ये इसकी विड्थ कितनी रहेगी, ये विड्थ दिस में बी लाइक म्यू। ये विड्थ कितनी रहेगी ये सिग्मा डिसाइड करेगा। सिग्मा जो है ना, ये अगर ज्यादा रहेगा तो इसकी ये जो विड्थ और ऐसा मतलब ऐसा जाएगा, ऐसा होके जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ वी, दिस इज व्हाट वी से द गॉसियन फंक्शन। ये इस तरह से गॉसियन फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एग्जांपल में हम जो स्टडी करेंगे ना फिलहाल, हम लोग गॉसियन फंक्शन यूज, तो ध्यान में रखो ये दिस इज हाउ अ गॉसियन फंक्शन, ये ऐसा होता है गॉसियन फंक्शन, ऐसा जाके ऐसा ऐसा मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। देन वन मोर टाइप, नंबर 3 इज मल्टी क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये सब जो एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं सब गॉसियन, ये सॉरी रेडियल बेसिस फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियल बेसिस फंक्शन क्या है, ये हमें ये ट्रांसफर फंक्शन की तरह काम देगा। जैसे सिग्मॉइड फंक्शन का, सिग्मॉइड हमने यूज किए थे, लीनियर फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन है, वैसे हमारे पास ये रेडियल बेसिस के अलग अलग टाइप्स है। तो ये फंक्शन को हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे ऐसा, तो ये ऐसा हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा ये ऐसा जाके ये इन्वर्टेड ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एक्स। नेक्स्ट बात है, ये सिग्मा जो है ये इसकी विड्थ मतलब कितना ज्यादा, इसकी इसकी विड्थ कितनी रहेगी वो डिफाइन करेगा। देन लास्ट वन, इनवर्स मल्टी क्वाड्रेटिक फंक्शन।
ठीक है, ये भी एक टाइप का रेडियल बेसिस फंक्शन है। तो इनवर्स मल्टी क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये इस तरह से ये सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका प्लॉट जैसे ये पहले कैसा था, इसका इसका रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस कैन बी लाइक, ये ऐसा मतलब ऐसा बनेगा। सो दिस आर द वेरियस, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द वेरियस रेडियल बेसिस फंक्शंस, गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ठीक है। ये 4 फंक्शन हो सकते हैं। हम लोग अभी फिलहाल हमारे केस में हम देखेंगे गॉसियन फंक्शन के साथ करेंगे, जो एग्जांपल यूज करेंगे वो गॉसियन फंक्शन आ रहेगा। नाउ सी दिस इज द वी से द रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये है, सॉरी आई वाज दिस साइड, सो दिस इज द रेडियल बेसिस न्यूरल नेटवर्क। ये नेटवर्क हमारे, ये दिस इज हाउ द नेटवर्क लुक्स, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग, यहाँ पर हमारे पास अगर ये आप देखोगे, ये डायग्राम को देखोगे और लास्ट वाले जो हमने है ना मल्टी वाला जो किए थे हमने, सो इफ यू कंपेयर हियर यू कैन सी हियर वी हैव द इनपुट्स, ये हमारे पास इनपुट्स है, एंड देयर वी हैव द इनपुट नोड्स, देन वी हैव द हिडन लेयर। तो हिडन लेयर है जहां पर हम रेडियल बेसिस फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर पे हम लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ जैसे मैं आपको बताया हम लोग गॉसियन ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, इसमें कितने लेयर है, कोई बता सकता है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दिस रेडियल बेसिस नेटवर्क, कितने लेयर दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर? लेयर नहीं है, दिस इज नॉट अ 3 लेयर बट अ 2 लेयर नेटवर्क। नाउ सी हियर, हाँ 2 लेयर इसलिए है, देखो 2 लेयर इसलिए है कि ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे लेयर नहीं, ये नोड लिखा है यहाँ पे, दिस इज नॉट, दिस इज अ नोड, दिस आर इनपुट नोड्स, दिस आर नॉट लेयर्स, ठीक है। नाउ हाउ दिस आर नॉट, इफ यू सी द प्रीवियस डायग्राम, ये देखो ये प्रीवियस डायग्राम में देखो, ये हमने इसके पहले क्या था, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, यहाँ पे देखो दिया है ना, सर्कल दिया है, ये 3 लेयर है, यहाँ पे 3 लेयर्स है, बिकॉज हियर वी हैव द इनपुट लेयर, here we have the hidden layer, and here we have the output layer, which we have done in the previous class. But if you compare this diagram with now what we are doing, तो यहाँ पर देखो ये लेयर नहीं है, यहाँ पे देखो आप मेंशन किया नोड्स है, ठीक है ना। So this is one of the difference, that here at this input here we don't have input layer, but this is the input node, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पे कोई वेट भी नहीं है, अगर आप मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर वॉट एवर लेयर वी हैड, एंड हियर देयर वाज अ, वी हैड सम वेट, जो हमने वी यूज किए थे, V11 V12, यहाँ पर कोई वेट ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास इनपुट नोड्स हैं, इनपुट नोड्स व्हाट दे डू, दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनपुट टू द इन हिडन लेयर। यहाँ पे जो भी इनपुट आ रहा है ना, जैसे सपोज ये मैं एक ब्लैक मार्क से बनाता हूँ, ब्लैक मार्कर से, सॉरी ये रेड से बनाता हूँ, whatever input we are getting at this point, this gets distributed amongst the to the hidden layer, and there is, you can see there is no weight connected here। यानी क्या है कि जो इनपुट आ रहा है, सपोज इफ इनपुट इज A11, तो ये A11 यहाँ आ जाएगा, A11 यहाँ आ जाएगा, ये सबको A11 मिल जाएगा, ठीक है ना। देयर इज नो वेट इज अटैच्ड टू दिस, ठीक है। सो हियर दिस इज एक्चुअली अ 2 लेयर नेटवर्क, नॉट अ 3 लेयर नेटवर्क, सो दिस इज अ 2 लेयर नेटवर्क। ये जो नेटवर्क मिलेगा हमको 2 लेयर नेटवर्क मिलेगा, ओके। सो वी कैन से दिस इज द व्हाट वी हैव, देन एट दिस लेयर, यहाँ पे जो इनपुट मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो इनपुट आएगा ये सबको हम समेशन करेंगे, ठीक है। एंड हियर एट दिस पॉइंट, एट द हिडन लेयर वी अप्लाई द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई वेट नहीं है, कोई भी वेट नहीं, डायरेक्टली हम ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, जो भी इनपुट आएगा उसको हम ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करेंगे, और ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करने के बाद वी गेट दिस आउटपुट, ये आउटपुट हमको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन, यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट वी हैव n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ पे न्यूरॉन नहीं है, अभी यहाँ पे देखो कोई भी न्यूरॉन नहीं, देयर आर नो न्यूरॉन्स हियर, वी हैव
n number of neurons and here we have p number of neurons. Okay, maybe the number of inputs may be m. ठीक है ना, ये यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स जो है ना, ये बोलेंगे नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास m है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स n है, और यहाँ पे आउटपुट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर p. ठीक है, सो हाँ मैं क्या बोल रहा था अभी, ये दिस इज द इनपुट, व्हाट एवर इनपुट वी आर गेटिंग एट दिस, तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करेंगे. सो दिस इज द आउटपुट. ये आउटपुट हमको कहाँ मिल रहा है, ये पहले न्यूरॉन से मिल रहा है, ये जो पहला न्यूरॉन है यहाँ पे, उससे जो हमको आउटपुट मिल रहा है दैट इज HO1. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कोई न्यूरॉन रहेगा जेथ न्यूरॉन होगा, जैसे हमारे पास n न्यूरॉन्स है तो J वाला भी कोई रहेगा, 1 2 3 4 5 6, J कोई भी बीच वाला नंबर है. सो दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ जेथ न्यूरॉन एंड द लास्ट वन HON. ठीक है ना, द nth न्यूरॉन का जो आउटपुट है. अच्छा, ये आउटपुट यहाँ पे जो जा रहा है ना, ये यहाँ पर हमारे पास कितने न्यूरॉन्स है, देयर आर p नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट द आउटपुट लेयर. तो यहाँ पे हमारे पास p नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है. तो p में सपोज हम kth न्यूरॉन अगर कंसीडर करें k, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इनपुट यहाँ पर आ रहा है वेट के साथ सब आ रहा है. यहाँ पर जो है टोटल इनपुट इज OIK. ओके, यहाँ पे टोटल इनपुट क्या आ रहा है, टोटल इनपुट AIK, और इसको हम ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करेंगे. नाउ हियर हिडन लेयर पर जो ट्रांसफर फंक्शन है वो गॉसियन ट्रांसफर फंक्शन है. एट द आउटपुट लेयर वी हैव द लीनियर ट्रांसफर फंक्शन. तो लीनियर का मतलब क्या है कि जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा हमको. ठीक है, तो यानी क्या है कि इफ द इनपुट एट दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन इज OIK, then the output is OK, which is both are equal, both may be equal. ठीक है ना, यानी ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि लीनियर ट्रांस में भी अगर हो सकता है कि अगर कोई स्लोप लेंगे तो मे बी इट इज डायरेक्टली मल्टीप्लाइड. सो इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारे पास लीनियर फंक्शन में क्या होता है, y इक्वल टू mx होता है ना. अगर m1 रहेगा तो जो इनपुट है वही आउटपुट रहेगा, और m की वैल्यू 2 रहेगी तो आउटपुट इज 2 टाइम्स द इनपुट. ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन रहेगा. सो दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेडियल बेसिस न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, अब इसको हम एनालाइज करेंगे, विल सी द एनालिसिस ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, सो नाउ दिस इज द ये हम बाद में देखेंगे, फ्लो चार्ट बाद में देख लेते हैं. हम इसका पहले एनालिसिस करेंगे. ओके, नाउ सी, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा. ठीक है ना, तो इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, तो पहला हमारा है स्टेप 1. ठीक है, वी राइट विद स्टेप 1. ठीक है, ये सब स्टेप्स देख लेंगे, इसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट देखेंगे. तो पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द इनपुट नोड्स. ठीक है, तो हमारे पास जो इनपुट है ना यहाँ पर, है ना, ये इनपुट्स की वजह से हमें ये यहाँ पे टोटल इनपुट क्या आ रहा है ना, तो ये नोड का ये यहाँ पर इनपुट ये आ रहा है, ये आ रहा है, सबके इनपुट्स यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमने कंसिडर कर रहे हैं, इनपुट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये तो इनपुट, जैसे मान लो हमारे पास m इनपुट्स हैं. ठीक है ना, अब आपको तो पता है कि जब ट्रेनिंग करते हैं, तो वी कैन हैव लाइक सपोज, ये अगर हमारे पास अगर मान लो मैं 2 न्यूरॉन कंसीडर करता हूँ, इफ आई एम कंसीडरिंग 2 नोड्स, नॉट न्यूरॉन, ये यहाँ पे नोड्स कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये नोड्स है. ठीक है ना, ये नोड्स में अगर 2 इनपुट दे रहे हैं हम. ठीक है, अगर 2 इनपुट है, सपोज दिस इनपुट इज x1, दिस इनपुट इज x2, ये 2 इनपुट है. ठीक है ना, तो अगर मान लो ये बाइनरी होता, सपोज अगर x1 x2 बाइनरी होता, तो उसके 4 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1, ये 4 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये 4 ट्रेनिंग इनपुट्स देंगे इसको हम, है ना, ये हमारे पास 4 ट्रेनिंग सेट्स हमारे पास है. ये 4 ट्रेनिंग सेट्स देख के हम इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे. तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट नहीं, हमारे पास m नंबर ऑफ इनपुट्स है, m नंबर ऑफ इनपुट्स है ना. अगर 2 होते ना इनपुट, तो हमको दो कितने सारे कॉम्बिनेशन करते, 4 कॉम्बिनेशन करते अगर बाइनरी इनपुट्स होते. अभी यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन जो है, हमारे पास m नंबर ऑफ इनपुट्स है. ठीक है ना, so if we have m number of inputs, so what is the input vector in that case? So suppose let us consider l training inputs. ठीक है, l number of training inputs हम कंसिडर करते हैं.
यानी पहले कैसे मैं बताया था, चार इनपुट्स, चार चार कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो वैसे हमारे पास एल नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास सपोज है, ठीक है ना। ट्रेनिंग इनपुट्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर एक्स, ठीक है ना, वेक्टर एक्स इसको डिनोट करते हैं। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स जो है हमें मिलेगा, ऐसा हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा, ये एक्स वन है, ये एक्स ऐसा करते करते हमारे पास यहाँ पर एक्स एल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एल नंबर ऑफ ट्रेनिंग इनपुट्स हैं, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, जैसे मान लो ये एक्स वन है, एक्स वन, तो एक्स वन इसको भी जा रहा है, ये इसको भी जा रहा है, मतलब अगर हमारे पास जितने भी यहाँ पर इनपुट्स है ना, यहाँ पर हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं ये सबको मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इनपुट सबको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो हाउ डू वी राइट, इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x11 x12 x13 डॉट 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 x1m, ठीक है ना। इस तरह से x21 x22 डॉट 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 x2m, ये करते यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये अगर l है, ठीक है ना, तो हो जाएगा xl1 xl2 डॉट 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 xlm, ठीक है। ये इतने सारे हमारे पास इनपुट वेक्टर्स है। तो ये पहला ट्रेनिंग सेट है, ये पहला ट्रेनिंग सेट, ठीक है ना। यानी क्या है कि हम जो है यहाँ पर ये इनपुट ट्रेनिंग सेट देंगे, पहला सेट देंगे जो भी वैल्यू रहेगी, उसके बाद दूसरा देंगे, उसके बाद तीसरा देंगे, ऐसे एल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट्स, एल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट्स हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल बात है कि इससे हमें कुछ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, नाउ लेट अस कंसीडर, अभी हमको स्टेप 2 पे जाने के पहले, सपोज वी आर कंसीडरिंग द ith ट्रेनिंग इनपुट, ठीक है। लेट अस कंसीडर ith ट्रेनिंग इनपुट, ठीक है, ठीक है, विच इज पास थ्रू द नेटवर्क। ith ट्रेनिंग इनपुट पास थ्रू द नेटवर्क, ठीक है ना। तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, है ना। तो मतलब ये हम क्या करेंगे, जैसे है ना हमारे पास कितने सारे यहाँ पे ट्रेनिंग इनपुट एल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई रहेगा ना, आई आई वाला रहेगा, आइथ इनपुट। तो ये आइथ इनपुट ट्रेनिंग जो हमको मिलेगी, ट्रेनिंग सेट्स मिलेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ ना कुछ तो आउटपुट हमें मिलेगा, है ना। सो लेट अस कंसीडर आई ट्रेनिंग इनपुट पास थ्रू द नेटवर्क, देयरफॉर द आउटपुट आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम में अगर हमारे पास ये इनपुट है ना, तो सपोज आइथ इनपुट मैं कुछ भी दे रहा हूं, जैसे मान लो ये ए दिया, बी दिया, सी दिया, जो भी इनपुट्स है, तो क्योंकि ये यहाँ पर ना कोई वेट है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे जाएगा। जैसे ए सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये बी है तो ये जहां जहां पर जा रहा है सबको बी कर देगा, और ये सी है तो जो सी कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम कोई ट्रांसफर फंक्शन, ये जो ये न्यूरॉन नहीं है ना, यहाँ पे न्यूरॉन नहीं, ये नोड है। तो जो भी इनपुट आ रहा है वो डायरेक्टली आउटपुट बन के जा रहा है ना, और आगे जाके वो नेक्स्ट लेयर का इनपुट बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, लेट अस कंसीडर आई ट्रेनिंग इनपुट पास टू द नेटवर्क। तो ये जो आई का इनपुट है, क्योंकि वो नोड पे जा रहा है, तो जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वी गो टू द स्टेप 2। अब स्टेप 2 पे क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि हिडन लेयर का आउटपुट क्या आएगा, है ना। ये जैसे यहाँ हिडन लेयर है हमारे पास, ये हिडन लेयर पे जो भी इनपुट आ रहा है, ये आई की वजह से जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आई की क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग सेट दिया है, आई वाला ट्रेनिंग सेट दिया है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इनपुट रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा हमें। तो वो हमको कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस आइथ लेयर, सॉरी आइथ इनपुट सेट, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी डू, determine the outputs
from the hidden layer due to ith training set. ठीक है, सो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि देखो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, हमने एज्यूम किया है कि वो गॉसियन ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है ना। अभी आउटपुट का है, हम एज्यूम करेंगे एट द जेथ लेयर, ठीक है ना। यानी क्या है कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, तो सपोज ये हमारा जे लेयर है, जेथ लेयर है, ठीक है ना। तो ये इनपुट ट्रेनिंग सेट इज आई, और ये जो जे वाला जो है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं जे रहेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि 1 से लेके n तक है हमारे पास। तो जेथ एट द जेथ न्यूरॉन व्हाट आउटपुट वी विल गेट, तो मैंने आई और जे अलग अलग ले रहा हूँ। तो आई वाला जो आई इनपुट ट्रेनिंग सेट है, और जे इज द आउटपुट न्यूरॉन जिसका हम आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं। ये एक ही न्यूरॉन का कंसिडर कर रहे हैं, पूरे सबका नहीं कंसिडर कर रहे हैं, फिलहाल हम एक का कंसिडर कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हम करेंगे ऐसा लिखेंगे, एच, एच मतलब ये एच, एच यहाँ पे इसलिए कि हिडन 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 लेयर है हमारा, है ना। और हिडन लेयर का आउटपुट, और कौन से लेयर का, जेथ लेयर का, इसे एच ओ जे लिखा मैंने, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो ये क्योंकि गॉसियन फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करेंगे, इसको जितना भी इनपुट आया उसको हम गॉसियन ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स आई जे अपॉन 2 सिग्मा जे द होल स्क्वायर। ये सिक्स नहीं है, सिग्मा है, सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा जे, ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, वॉट एवर आउटपुट वी गेट, ये एच ये हम पुट करेंगे, इसका आउटपुट हमारा हमारा आउटपुट जो ये किसका आउटपुट है, ये हमारा हिडन लेयर का आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। अभी ये जो हिडन लेयर है ना, अब ये आप यहाँ पे देखोगे, ये आउटपुट कहां तक, हम यहाँ पे कहां तक पहुंचे ये केस में, वी हैव रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आई सेट ith इनपुट अप्लाई किया, इसकी वजह से आउटपुट मिल रहा है हमें। तो हम फिलहाल ये पर्टिकुलर जो जेथ है ना, जेथ न्यूरॉन को कंसीडर कर रहे हैं, इसका आउटपुट हमको फिलहाल ये मिला है। अभी ये इनपुट जो है, ये न्यूरॉन को ये इस पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पर वी हैव p नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर केथ न्यूरॉन को कंसीडर करेंगे, इसकी वजह से ये केथ वाले पर क्या आउटपुट आएगा। मगर आउटपुट कैलकुलेट करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका टोटल इनपुट क्या आएगा। यहाँ पे देखो वेट भी अप्लाई करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे तो वेट नहीं था क्योंकि यहाँ ये नोड था, है ना। तो यहाँ पर हमको ये दोनों को मतलब यूज करना पड़ेगा आउटपुट, इसका टोटल इनपुट फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये न्यूरॉन पे इनपुट कितना आ रहा है, फिर जो इनपुट आया उसको ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, दैट इज स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा यहाँ पर, सो इन दिस स्टेप 3 डिटर्मिनेशन ऑफ input at the kth layer, at the kth neuron of the output layer, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज ओ आई के इज इक्वल टू, ठीक है, ये आउटपुट लेयर है, ओ का मतलब आउटपुट लेयर है, आई मतलब इनपुट उस पर्टिकुलर लेयर, उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पर, आउटपुट न्यूरॉन पर, ठीक है, कितना इनपुट आ रहा है और कौन सा नंबर है, के है। अगर मान लो हम इसको फर्स्ट, अगर फर्स्ट न्यूरॉन होता हमारे पास, तो हमारे पास p नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, तो अगर हम सपोज ये लिखते OI1 या फिर OI2, तो OI1 का मतलब क्या है, इनपुट एट द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन नंबर 1, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, इनपुट एट द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन नंबर 2, ऐसा हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने के क्यों लिया, के इज अ जनरल नंबर, के एक इन जनरल हम इसको लिखते हैं। तो आउटपुट लेयर के टोटल इनपुट क्या आ रहा है, केथ लेयर पे इनपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो न्यूरॉन्स एक नहीं बहुत सारे ना, क्योंकि उस पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट जो आ रहा है कई जगह से आ रहा है ना, ये अलग अलग उससे आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, ये एक न्यूरॉन का नहीं आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूरॉन्स का आ रहा है। तो इसको हम अगर समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सबको कवर कर लेगा। सो दिस इज इक्वल टू जे इक्वल टू 1 to n, क्योंकि वहां पे n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है हिडन लेयर पर,
सबका इनपुट यहाँ पे आ रहा है, तो डब्ल्यू जे के, ठीक है, इंटू एच ओ जे, ठीक है, ये जे स्मॉल लिखता हूँ, कैपिटल नहीं है ये जे, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट टू द आउटपुट न्यूरॉन। अभी लास्ट स्टेप जो हमारा क्या आएगा, अभी लास्ट स्टेप, यस क्या आएगा लास्ट, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी हमको यहाँ पे क्या पता चला है, ये हमारे सब नोड्स थे, ठीक है, ये नोड्स पे हमने इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, तो ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूट हुआ अगले हिडन लेयर पर गया, मैं तीन तीन ही बना रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर इसका इनपुट आ रहा है, यहाँ पे इसका इनपुट आ रहा है, यहाँ पे इसका इनपुट आ रहा है, ठीक है, इसी तरह से इसका इनपुट यहाँ पे आ रहा है, इसका इनपुट यहाँ पे आ रहा है, इसका इनपुट यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो मान लो ये अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये हिडन लेयर कंसिडर करता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले ये जो इनपुट अप्लाई किया हमने, मान लो I1 है, I2 है, I3 है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, क्योंकि ये इनपुट तो डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे वेट कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नोड्स है, ये नोड्स है और ये न्यूरॉन्स है, तो ये नोड का डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, ओके। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए हमको जो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा ये टोटल इनपुट्स पर। तो हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करके इसका हमको आउटपुट आ रहा है, तो सपोज ये मुझे आउटपुट एच ओ का मिला, आउटपुट मिला। अभी ये आउटपुट क्या हो रहा है, ये अगले न्यूरॉन पे जा रहा है ना, ये आउटपुट न्यूरॉन पे जा रहा है, तो इसका आउटपुट आ रहा है, नेचुरल बात है कि इसका भी आउटपुट आ रहा है और इसका भी आउटपुट आ रहा है, मगर क्योंकि न्यूरॉन को न्यूरॉन से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वेट रहेगा W1, मान लो W2, W3। तो पहला स्टेप है ना, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे टोटल इनपुट कितना आ रहा है। टोटल इनपुट कैसे फाइंड करेंगे, ये आउटपुट इनटू वेट, ये आउटपुट इनटू वेट, ये आउटपुट इनटू वेट, ये हमको टोटल इनपुट अभी हमको पता चला है। अभी इसका ये स्टेप 3 में ना, स्टेप 3 में क्या फाइंड किया, ये टोटल इनपुट क्या है, तो टोटल इनपुट क्या आएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, सपोज तीन तीन वाला है, तो टोटल इनपुट क्या आएगा, आउटपुट के जो आउटपुट लेयर पे जो इनपुट, ये जो आउटपुट लेयर पे कोई भी अगर हम ये कंसिडर करेंगे, तो इस पे इनपुट कितना आ रहा है फिलहाल, तो ये आएगा H1 W1 प्लस H2 W2 प्लस H3 W3। तो इतना इनपुट इस लेयर पर आ रहा है। अभी इसका आउटपुट कैलकुलेट करने के क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा है ना, इसको ट्रांसफर फंक्शन से पास करना पड़ेगा, हमको ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में जाके इसका आउटपुट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं। तो स्टेप 3 में क्या किया हमने, स्टेप 3 में ये जो है ना, ये क्या फाइंड किया हमने, ये फाइंड किया है कि ये पर्टिकुलर जो न्यूरॉन है, इस पे टोटल इनपुट कितना आ रहा है, ठीक है ना, इस पे टोटल इनपुट हमको इस स्टेप से हमको ये पता चलेगा कि टोटल इनपुट एक पर्टिकुलर न्यूरॉन, उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पे जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं केथ न्यूरॉन पे कितना आ रहा है। अभी यहाँ पर जो हमें क्या फाइंड करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि वो जो केथ न्यूरॉन है, इसका हमने इनपुट तो कैलकुलेट कर दिया, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो अभी स्टेप 4 में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट, determination of output of the output neuron, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, हमने इनपुट कितना आ रहा है आउटपुट न्यूरॉन पे वो कैलकुलेट किया, अभी यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ लीनियर ट्रांसफर फंक्शन, तो लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ ये केस में क्या था, ये हिडन लेयर पे हमने जो है ना गॉसियन ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई किया था। तो गॉसियन ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है कि हमको ये गॉसियन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। लीनियर फंक्शन में क्या है, आउटपुट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आउटपुट ऑफ द के न्यूरॉन इज सेम एज आउटपुट ऑफ द एज द इनपुट ऑफ द के न्यूरॉन। यानी ये अगर मान लो ये हमारा जो न्यूरॉन है, आउटपुट लेयर का न्यूरॉन है, जो इनपुट आ रहा है वही आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करे वो लीनियर ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करे, तो ये हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी आउटपुट, ये हमको आउटपुट मिल गया, ठीक है ना। अभी आउटपुट मिलने के बाद हम हर बार ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे, है ना। अभी क्या चेक करना है कि भाई एरर कितना आया, ये हमको आउटपुट तो मिल रहा है, तो हमारे पास कुछ आउटपुट ट्रेन भी किया हुआ है कि हमको पता है कि हम जगह ये इनपुट देंगे ना, तो हमको ये आउटपुट ये आना चाहिए था, अभी ये मिल रहा है। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एरर कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। तो हाउ टू डू द एरर कैलकुलेशन। अब देखो एरर कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अभी एरर कैलकुलेशन करेंगे हम,
ठीक है, एरर प्रेडिक्शन बोलो या फिर, तो ये एरर के लिए क्या करेंगे, दिस ए के इज इक्वल टू, ये बैक प्रोपोगेशन जैसा ही करेंगे, माइनस ओ ओ के द होल स्क्वायर। ठीक है, ये एरर प्रोपोगेशन, ये एरर जो मिलेगा, ये एरर को हम जो है बैक प्रोपोगेशन के थ्रू सेंड करेंगे और वेट को अपडेट किया जाएगा। ठीक है ना, ये अपडेट चलता रहेगा जब तक हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट ना मिल जाए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट अपडेशन करना पड़ेगा। नाउ हाउ द वेट अपडेशन इज डन, वेट अपडेशन करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेशन थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम डब्ल्यू ये जो मतलब हम क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जो डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम वेट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस एक्चुअली इज गिवन बाय दिस, ये जो है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो वेट अपडेट होगा फॉर दिस ट्रेनिंग सेट टी इज इक्वल टू ये ईटा डो ई के अपॉन अल्फा डैश। ओके, सो दिस इज द हाउ द वेट इज एडजस्टेड। ठीक है, ये वेट एडजस्ट करने के लिए हम ये यूज करेंगे। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस अपडेट होता, मतलब वेट अपडेट होता रहेगा यहाँ तक कि हमको जो एक्सपेक्टेड था वो उतना आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है रेडियल बेसिस न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले एक रैंडमली वेट सिलेक्ट करेंगे हर इनपुट सेट के लिए। जितने हमारे पास, मान लो अगर हमारे पास 10 इनपुट सेट है तो ये प्रोसेस को 10 बार रिपीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंप्लीट द रेडियल बेसिस फंक्शन, है ना, हम इनपुट अप्लाई करेंगे, वो इनपुट के जरिए से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, रेडियल बेसिस का। नाउ सिलेक्ट सेंटर्स ऑफ रेडियल बेसिस फंक्शंस, sufficient number to be selected to ensure adequate sampling, then calculate output of the hidden layer, set output layer weights, देन कंप्लीट द आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, फाइंड एरर। ठीक है, अगर एरर आया है तो फिर एरर को अपडेट करने के लिए फिर से वेट को एडजस्ट करेंगे हम लोग, ये ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा जब तक या तो हमको जो चाहिए आउटपुट उस तरह से मिल जाए, या फिर ये इनपुट सेट हमारे पास खत्म हो जाए, तब तक ये करते रहेंगे हम लोग जब तक वेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, या तो कुछ हमारे पास टाइम लिमिट है, इतनी बार हम करेंगे, या फिर ये इनपुट्स खत्म हो जाए, तब तक उसको ट्रेन करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली वी गेट दी आउटपुट व्हाट वी वांट। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडियल बेसिस न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है,